तो भाई लोग अब बारी आ चुकी है शील्ड की रीयूनाइट होने की। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ, सब्र रखिए। क्राउन ज्वेल से पहले पॉल हेमन ने सेथ रॉलिंस को कहा था कि अगर तुम ये मैच हार गए तो ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड का भरोसा तुम पे से उठ जाएगा। सेथ रॉलिंस ने अपनी पूरी जी जान लगा दिया और क्राउन ज्वेल में फाइनली चाहे जैसे भी बेमानी से ही सही, लेकिन सेथ रॉलिंस ने कॉडियोस को हरा दिया। सेथ रॉलिंस बहुत खुश थे कि उन्होंने जो कहा वो उन्होंने किया। रॉ में सेथ रॉलिंस बहुत खुश थे कि अब उनके सामने कोई नहीं टिक सकता और अब वो हमेशा के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में छा जाएंगे अपने विजन को लेके। लेकिन रॉ में एक और मैच हो रहा था, सेथ रॉलिंस के टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर का मैच, और उस मैच में जीत गए सीएम पंक। सीएम पंक सेथ रॉलिंस के टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गए। लेकिन उसी वक्त वहां पर सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन सब के सब आए और उन तीनों ने मिलकर सीएम पंक के ऊपर अटैक कर दिया। सीएम पंक के ऊपर भी, जे उसोस के ऊपर भी, एलन नाइट के ऊपर भी, सब कोई बेहोश थे। सेथ रॉलिंस खुश थे। लेकिन उसके बाद आया इस कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने सेथ रॉलिंस को धोखा दे दिया, सेथ रॉलिंस को स्पीयर दिया। पॉल हेमन हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने ब्रॉन्सन रीड से कहा कि तुम किसका साइड चुनोगे, इसका या मेरा, और ब्रॉन्सन रीड ने अपना साइड चुन लिया, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर को। और ब्रॉन्सन रीड ने भी सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने पॉल हेमन को धमकी दी और कहा कि तुम भी हमारा साथ दो, और पॉल हेमन ने भी उन दोनों का साथ दिया और ब्रॉन ब्रेकर ने टाइटल को ऊपर हवा की तरफ उठा दिया। ये तो कंफर्म हो गया कि अब उन दोनों ने सेथ रॉलिंस को धोखा दे दिया है और अब सेथ रॉलिंस को इन दोनों से बदला चाहिए। लेकिन कैसे, सेथ रॉलिंस की मदद कौन करेगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि रॉ में सेथ रॉलिंस ने बार बार शील्ड का नाम लिया है, ये कहते हुए कि रोमन रेंज को शील्ड की जरूरत थी, मैंने शील्ड को बनाया था। क्यों, आखिरकार इतनी बार शील्ड का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने फैंस को हिंट देना चाहती है कि अब शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने वाली है। सेथ रॉलिंस को जरूरत है अपनी भाई की, और उनका भाई बनेगा कौन और कौन? रोमन रेंज। याद है ना, ब्रॉन्सन रीड ने चीटिंग करके रोमन रेंज को भी हराया था और रोमन रेंज द उसोस से भी काफी नाराज है, क्योंकि जे उसोस के स्पीयर देने के बाद ही रोमन रेंज वो मैच हारे थे। और जैसा कि द उसोस की बॉन्डिंग चल रही है, जे उसोस कभी भी हील टर्न कर सकते हैं, उनकी एक अलग कहानी ही चल रही है। तो रोमन रेंज अपना बदला लेने के लिए उसोस के पास तो दोबारा कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि रोमन रेंज ने उसोस को कह दिया था कि क्रिसमस से पहले अपनी शक्लें मुझे मत दिखाना। तो अब जब बदला एक है तो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज अलग कैसे रह सकते हैं? तो फाइनली अब सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज एक साथ आएंगे इन दोनों को सबक सिखाने के लिए। लेकिन क्या शील्ड अधूरी रहेगी? बिल्कुल नहीं। अगर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस एक साथ आते हैं तो यानी कि ये एक बात का हिंट्स है कि डीन एम्ब्रोज भी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी आ सकते हैं और फाइनली द शील्ड पूरी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि द शील्ड कब तक पूरी होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो लगता है कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में ये सब हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।